अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। पाकिस्तान को हराने वाले दिन के साथ नए चैलेंजेस का सामना है। सियासी अदम इस्तेहकाम, डूबती मईशत और बदअखलाकी का तूफान पिछले चंद सालों में ये अचानक से इस तरह परवान चढ़े हैं कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मद्दे मुकाबिल को ज़ेर करने के लिए सियासी इस्तेहकाम दाव पर लगाना पड़ा तो लगा दिया, अपनी नाहली छुपाने के लिए मईशत दाव पर लगानी पड़ी तो लगा दी, दूसरों को बेइज्जत करने के लिए उनकी इज्जतें उछालना पड़ी तो किसी भी हद तक जाने से गुरेज ना किया। इक़्तिदार में आने से कबल बड़े बड़े दावे किए, उम्मीदें और सब्ज़ बाग दिखाए, सबसे बढ़कर इक़्तिदार में आने के लिए अक्सरियत की बजाय अस्करियत पर इन्हिसार किया। लेकिन आज वो उन्हें बेसाखियाँ और मददगारों को कोस रहे हैं, कभी उन पर NRO 2 देने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कमर जावेद बाजवा पर भरपूर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, तमाम चोर ऊपर आकर बैठ गए हैं। मैंने अपनी हुकूमत में पूरी कोशिश की, इनके केसेस मैच्योर थे, नैब कहता था इनके केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं थी। जनरल बाजवा देते थे, वो फैसला करते थे कि नैब ने किसको कितना दबाना है, कब छोड़ना है, कब अंदर करना है। इमरान खान आज क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। नवाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। प्राइम मिनिस्टर बेबस था, इक़्तिदार में थे तो सबसे ज्यादा बस इमरान खान का चलता था। एम्पावर्ड वजीर आजम कहते थे खुद को, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बेबस था। ये वही बाजवा साहब थे जिनकी एक्सटेंशन पर किस्से पड़े गए। उन्हें मुल्क का खैर खा और दुश्मनों के सीनों में तीर कहा गया, वक्त की जरूरत और मुल्क का खैर खा साबित किया गया। हुकूमत और इदारों की कुर्बत को अपनी ताकत समझने वाले इमरान खान आज इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी कह रहे हैं। खुद को तारीख का आज़ाद और खुद मुख्तार वज़ीर आज़म कहने वाला आज ये बात कहने पर मजबूर हो गया है कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे, मेरे साथ धोखा किया गया। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि जब ये फैज़याब थे इन्होंने खुलकर सियासत की और हर मौके पर NRO लिया, फॉरेन फंडिंग का केस लटकाया, बनी गाला की ओपन एंड शट केस में भी रिलीफ लिया। और इसी रिलीफ और पाव पकड़कर NRO लेने से मुतालिक मलिक अहमद खान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया खान ने कब और कैसे NRO लिया है। यस सर, माइंडेड। जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं, जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे, मेरे पास शवाहिद हैं। तमाम तर हरबों के बाद जब बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर ने फॉरेन फंडिंग केस से पीछे ना हटने का फैसला किया तो इमरान खान को बचाने के लिए उनको लालच दिया गया, और जब वो इस पर भी ना माने तो उनकी फैमिली को जान से मारने तक की धमकियां दी गई, जिसका इंकशाफ खुद अकबर एस बाबर कई बार कर चुका है। के दौरान मुझे जान से मारने की धमकियां मिली हैं। मुझ पे 3 केसेस किए हैं, फौजदारी केस मुझ पे किया, मुझे हर किस्म की ऑफर की है, मुझे बड़ी से बड़ी ऑफर मिली है। कौन सी ऑफर है जो मुझे नहीं की गई? कौन सा? मैंने कहा मैं इस मिट्टी का वफादार हूँ, मैं ये गद्दारी कर ही नहीं सकता। इमरान खान अब भी किसी NRO की तलाश में है, क्योंकि उनके खिलाफ तोशाखाना केस में इतने ज्यादा सबूत आ चुके हैं कि उनसे बच निकलना उनके लिए भी किसी भी तौर प्रैक्टिकली मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इक़्तिदार छिन जाने के बाद 8 माह कौम का वक्त ज़ाया किया। दावों के बावजूद ना अमरीका मुखालिफ बयानिया कामयाब करा सके, बल्कि इससे इनकारी हो सके, और ना हुकूमत गिरा सके, ना इलेक्शन करा सके, और ना ही चीफ की तैनाती को उसके और तो और वो सूबाई हुकूमत तहलील करने का ऐलान करके भी बुरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत दो टोक तौर पर इमरान खान से सख्ती से निपटने का तहैया कर चुकी है, तो दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कुछ अपने भी उनको इस बात पर कायल करने में लगे हुए हैं कि असम्बलियां तोड़ने का ये सही और मुनासिब वक्त नहीं है। इन सब में मुनिस इलाई और उनके वालिद चौधरी परवेज इलाई पेश हैं। मुनिस इलाई की चंद घंटों में इमरान खान के साथ दूसरी मुलाकात इस बात की गवाही है कि मामला गड़बड़ हैं, और जराये के मुताबिक मुनिस इलाई इमरान खान को इस बात पर कायल कर रहा है कि असम्बलियां फरवरी तक ना तोड़ी जाए, क्योंकि असम्बलियां तोड़ने से तहरीक इंसाफ और काफ लीग फ्रंट फुट की बजाय बैक फुट पर चले जाएंगे। मुनिस इलाई इमरान खान को यह बात भी समझाने की कोशिश में है कि अगर असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी तो खुद इमरान खान के लिए मुश्किलात इतनी बढ़ जाएंगी कि उनसे निपटना उनके अपने बस में नहीं होगा। जिस रफ्तार से इमरान खान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, नाहली समेत उनकी गिरफ्तारी का भी खदशा है, और इस सूरत में अगर उनके पास किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं होगी तो उनको वफाक को इमरान खान को गिरफ्तार करने से कोई रोक नहीं सकेगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के जरिए चौधरी परवेज इलाई ने इसी तरह का ही पैगाम इमरान खान को पहुंचाया कि असम्बलियां तोड़ना किसी भी तरह उनके हक में नहीं है। खुद तहरीक इंसाफ के अपने अरकान भी असम्बलियां तोड़ने के हवाले से जो कंसेंसस है वो अभी तक कायम नहीं कर सके।
सके। मुत्तादिद अरकान की नज़र में उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए मजीद वक्त की ज़रूरत है। उनके हल्कों में तरक्याती कामों के लिए फंड्स का इजरा 4 साल बाद अब शुरू हुआ है। इन तरक्याती कामों की तकमील के बाद ही इलेक्शंस में जाना और पंजाब की सियासत में पसे पर्दा जोड़ तोड़ भी उरूज पर पहुंच गया, जिसमें चौधरी परवेज इलाही की निस्बत चौधरी शुजात हुसैन भी अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि इत्तलात हैं कि काफ लीग के जो 8 MPs हैं वो चौधरी शुजात से राब्ते में है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सूबे की सूरत हाल पर मुशावरत की है। ये बड़ी दिलचस्प सियासी सूरत हाल है और इसी सियासी सूरत हाल पर तजिए के लिए इस वक्त हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सना बुच्चा साहिबा, सियासी एतबार से अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। इसी वक्त में इमरान खान साहब जैसे कह चुके हैं कि वो ऐलान करेंगे कि असेंबलीज को कब डिसॉल्व करना है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपको लगता है कि काफ लीग की रेजिस्टेंस के बावजूद इमरान खान असेंबलीज की रेजोल्यूशन का इंतहाई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं? ये डिसीजन तो वो ले लेते हैं ना, डिसीजन वो ले लेते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में देर कर देते हैं। और ये तो उनका हमेशा का ही एक रवैया भी रहा है, एक वतीरा भी रहा है। आप देखिए ना, जब असेंबली किसी ने डिसॉल्व करनी होती है और अगर ये सोची समझी प्लानिंग थी, इसके ऊपर मुशावरत हो चुकी थी, तो मैंने जैसे पहले भी एक दफ़ा कहा था कि वो फिर आते पिंडी वाले इजलास में बैठ के दोनों उनके साथ बैठे होते CMs और वो समरी पेश करते जो वो गवर्नर को भेज रहे हैं और बात खत्म हो जाती। जब आप मामले को इतनी तूल देते हैं, उसके बाद फिर मुशावरत करते हैं, फिर उसके आईनी तकाजे समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके कानूनी हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं आप कैसे वनरेबल होंगे अगर ये असेंबलियाँ तहलील हो गई। फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में तो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। वहाँ पर तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कोई भी, यहाँ तक कि महमूद खान साहब बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे। वहाँ अपने केसेस के हवाले से भी सबको डर है, असद कैसर साहब को डर है। वहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप्स PTI के एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मसला तो सिर्फ पंजाब असेंबली का है नहीं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का भी है। और पंजाब असेंबली में हमें देखें, जब आपको एक बार एक ही बात बताई जाए और ऑन द रिकॉर्ड पे लाई जाए कि जी अमानत है, खयानत नहीं करेंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे, असेंबली तहलील कर देंगे, ये वो कहते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि ये तासुर ज़ायल हो जाए कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल है कि ये माकूल फैसला नहीं होगा, ना इमरान खान साहब के हक़ में होगा। 3 महीने की जो इंटरिम सेटअप है उसमें जो भी बुनियादी बातें, रियासत की इन्वॉल्वमेंट, आपके अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात, आपकी हर चीज़ मैटर करेगी। उसके बाद आपके इलेक्शन कमिश्नर, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो आप इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से क्या गुफ्तगू करते रहे, आया आप वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये नहीं, लेकिन सर मुझे सोचने की बात तो ये भी है ना कि ये डिसीजन इमरान खान ले भी चुके हैं या नहीं, क्योंकि ओवर द लास्ट 24 आवर्स इमरान खान की मुनस इलाही साहब से 2 बार मुलाकातें हो गई है। मुनस इलाही उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस फैसले को ना लें, आपके हक में नहीं है। इमरान खान इस पर कोई भी राय देने से इस वक्त कासिर है, ना ही पार्टी के लोगों से उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, इमरान खान के हाँ अभी भी इनडिसाइसिवनेस है और आपको लगता है कि वो ये डिसीजन ले चुके हैं और अब इससे पीछे हटना उनके लिए मुश्किल होगा? मैं जैसे कह रही हूँ ना कि वो चाह रहे हैं कि अब ये मामला खुद रिजॉल्व हो जाए, चाहे परवेज इलाही साहब डिच करा दें, चाहे महमूद खान और जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बन जाए, ताकि इमरान खान साहब की बात रह जाए। क्योंकि इमरान खान साहब की जो खाली कुर्सियां हैं और जो उनकी लो अटेंडेंस चल रही है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब खुद ये यूटर्न लेना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए वो इंतजार इसीलिए है। ये हम लोग बार बार जो देख रहे हैं कि डेट के ऊपर डेट, कल वो ऐन मुमकिन है कि वो आके कहें कि अभी मेरी बातचीत हो रही है, आज मैं डेट दे रहा हूँ अपनी आवाम को कि मैं फला दिन डेट दे के आपको फिर बताऊंगा मैं किस दिन तहलील कर रहा हूँ असेंबलियां, लेकिन हम इसी माह में असेंबलियां तहलील कर देंगे, ऐन मुमकिन है वो ये भी कहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इज कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अगर वो कल ये ऐलान कर देते हैं और अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं जैसे कि वो चाहते हैं, और अगर वो असेंबली तहलील करते हैं तो ना उनके पास वो प्रोटोकॉल रहता है, ना उनके पास वो सिक्योरिटी रहती है, ना उनके पास वो तमाम तर जो सिक्योरिटी सर्विसेज उनको मुहैया है। मतलब हमारे साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी के पास तो 2 पुलिस अफसर नहीं है, इनके पास तो पूरी एक ब्रिगेड है। तो वो तो सब कुछ छिन जाता है। उसके बाद आपके केसेस आपको पता है कि आ रहे हैं, आपके केसेस के रेफरेंसेस जो आपने चलाए चल रहे हैं, लोअर कोर्ट में भी चल रहा है, आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो ये मामला कोई आसान मामला नहीं है। ये इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा कि इज ही विलिंग टू नाउ एक्सपोज हिमसेल्फ, और एकदम से बिल्कुल ही पहले भी इनके साथ अब कोई नहीं रह गया, पहले भी जिनसे उम्मीद थी वो भी जो जिस पे तकिया था वो भी नहीं रहे।
तो अब ये सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी तो रहेगा क्या फिर? ना सिर्फ ये कि इमरान खान के पास ये रिसोर्सेज नहीं रहेंगे जिसमें सिक्योरिटी है या और वसाइल जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को हासिल हैं, उनके साहबजादे को हासिल हैं। वो कैबिनेट के बहुत सारे इजलासों में बैठे हुए होते हैं, वो यूं ही लगता है जैसे डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। मुलाकातें परवेज इलाही नहीं कर रहे इस वक्त इमरान खान से, और बताया जा रहा है कि उनके दरमियान नाराजी भी है। इमरान खान साहब बड़े सख्त नाराज हैं परवेज इलाही साहब से और उनके बिहाफ में मुनस इलाही जाकर इमरान खान से मिलते हैं। तो वो पर्क्स जो इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं काफ लीग 10 सीटों पर, वो भी नहीं रहेंगे। सर्वाइवल काफ लीग का भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी काफ लीग के यहाँ क्या, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन के एक्टिव होने की खबरें भी हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब बहरहाल परवेज इलाही साहब के लिए आखिरी लाइफ जैकेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो कोई ऐसी डील कर लेते हैं जरदारी साहब के साथ जिससे उनको वजारत आला तोहफे में दी जाती है, तो ऐन मुमकिन है कि उनकी लॉयल्टीज डिफर कर जाएं। और ऐन मुमकिन ये है कि आप ये देख लीजिए एवरीथिंग दैट्स एडिंग अप टू दिस होल इक्वेशन, जैसे आपने एक और वजीर को शामिल कर लिया काबीना में, आपने उसका हलफ भी उठा लिया, इमरान खान साहब को नहीं पता चला, कास्त्रो साहब जो है। तो ये मतलब ये चीजें तमाम कोई ढकी छुपी तो है नहीं। और देखें मुनिस इलाही और परवेज इलाही साहब के बारे में इमरान खान साहब के जो तहफ्फुज़ात हैं, जो फीलिंग्स है, वो हम सब जानते हैं। दिल में कितनी नफरतें हैं और दिल में कितनी कदूरतें हैं, चाहे वो ट्वीट करें, चाहे वो उनसे हंस के मिलें, चाहे वो उनकी शहबाले की तरह उनके आगे आगे चलें। मुनिस इलाही साहब के बारे में जो इमरान खान साहब सोच रखते थे वो वही रखते हैं। और ये अगर PMLN ने कभी ऑफर ना की होती इनको वजीर आला बनाने की, CM पंजाब बनाने की, तो इमरान खान कभी ना देते ये परवेज इलाही साहब को। तो ये तो आप प्लीज अब छोड़ दीजिए कि मैं वही कह रही हूँ ना, ये सर झुका तो सकते हैं कहीं और, लेकिन किबला वही है जहाँ शुजात साहब का किबला है। और वही 8 लोग जिनकी बातें हो रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकती है। और ऐन मुमकिन ये भी है कि अदम एतमाद की तहरीक लेने के लिए कह दें आपके गवर्नर साहब, और फिर जब आप कह देंगे कॉन्फिडेंस लेने, हाँ आप कह आप ले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, और अगर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, टेबल कर देते हैं, तो फिर आप असेंबली वैसे भी नहीं तहलील कर सकते। तो फिर परवेज इलाही साहब इज आल्सो इन द गुड बुक्स। तो अब करना किस नहीं, लेकिन उससे एक बात होगी ना कि फिर अगला सेटअप अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाता है और वो एतमाद का वोट लूज कर जाते हैं परवेज इलाही साहब, तो अगले सेटअप में यानी ये जो PDM इत्तेहाद वाला सेटअप है, इसमें परवेज इलाही कैसे चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं? क्योंकि वही 8 या 9 MPs जो बताए जा रहे हैं कि इस वक्त चौधरी शुजात के साथ राब्ते में है, अगर वो परवेज इलाही पर अदम एतमाद कर देते हैं तो यकीनन अगले सेटअप में वो तो एतमाद नहीं करेंगे ऐसे चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि फिर वो वजीर आला हो। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ तक बात पहुंचने से पहले कहीं ये ना हो कि इरफान कादर साहब का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन ले, जो उन्होंने केस किया गया है कि इस वक्त एक्चुअली में जो CM पंजाब है वो कौन है ऑफिशियली CM पंजाब, क्या वो परवेज इलाही साहब है या नहीं है? अभी तो वो केस भी आगे होना है ना। तो और दूसरी बात ये देखिए कि अगर तो ये इस्तीफे दे के निकल जाते हैं, जो कि हाशिम डोगर साहब ने कहा कि अगर ये असेंबली तहलील नहीं करते, क्योंकि जाहिर है खौफ तो है कि परवेज इलाही साहब नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते, तो हाशिम डोगर साहब क्या कह रहे हैं, हम इस्तीफे देके बाहर निकल जाएंगे। तो आप इस्तीफे देके बाहर निकल जाए, असेंबली तो फिर भी तहलील नहीं होगी। आप तो नेशनल असेंबली से भी निकल गए, असेंबली अपना काम कर रही है, असेंबली फाल है, उनके पास 172 की है मेजोरिटी, आप जो मर्जी कर लें। आप वो कह रहे हैं कोरम पूरा नहीं होगा क्योंकि हम चले जाएंगे, भाई उनके पास 63A जिनका इतलाक हुआ है, जो लोटे थे आपकी नजर में, उनके वोट के बगैर उनके पास अक्सरियत है, तो कोरम तो पूरा है। तो ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये करते क्या फिर रहे हैं। उसके बाद ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, बेचारे खुद बड़े बौखलाए हुए हैं। ऐसे मैं कह रही हूँ अभी तो हम पंजाब पे अटके हुए, अभी खैबर पख्तूनख्वा जाइए देखिए, वहां तो और मलिया मेट है मामला। वहां तो जिस तरह से हो रहा है, तालिबान की थ्रेट अलग है, इन्वेस्टर्स वहां से अलग जा रहे हैं, भत्ता वहां पे अलग दिया जा रहा है। मतलब ये कोई आसान सिचुएशन नहीं है। इमरान खान साहब हैज गॉटन हिमसेल्फ इन क्वाइट अ फिक्स, और अब वो ही इज लुकिंग एल्सवेयर के कोई ऐसी चालाकी कर ले ताकि हमें ये ना करना पड़े। और लोग ये चाह रहे हैं दूसरी तरफ कि इमरान खान साहब एक और यूटर्न ले तो बस उनकी सियासत जो है वो खत्म हो जाए। तो अब देखें कौन किसकी टेस्ट ऑफ नर्व्स है, कौन पहले जीतता है। देखिए ये असेंबलियों से इस्तीफे देने वाले मामला जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों, जैसे आपने हाशिम डोगर की जवाब वक्त की तरफ जो है वो हवाला दिया है, अब अगर वो ये कह रहे हैं, इस तरह की बात करें, तो इसका मतलब ये कि सेम पेज पर तो नहीं है फिर वजीर आला परवेज इलाही और इमरान खान या काफ लीग या PTI। तो इसका मतलब ये कि अगर ये इस्तीफे देना चाहते हैं तो अल्टीमेटली फिर भी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहेंगे, तो इसका फायदा तो फिर PDM इत्तेहाद ही उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख रही हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में पंजाब का सियासी मंजरनामा एटलीस्ट तब्दील हो जाए। बिल्कुल होगा। अब मेरा ख्याल है कि अब ये 1 महीने के अंदर अंदर चीजें बहुत ज्यादा रैपिडली चलेंगी, केसेस भी बहुत एक्टिवली सुने जाएंगे, जो फैसले होने हैं, ना अहल होना है, कितने सालों के लिए होना है, ये तमाम तर चीजें होंगी। फैसला साजी का
ये मंथ है। नेक्स्ट ईयर में एंटर होने से पहले जो न्यू ईयर होगा उसमें हैप्पी होने के लिए ये तमाम तर चीज़ें अब कर दी जाएंगी, और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी भी मुतवक्का है जनवरी में। तो ये सब चीज़ें या आप देख लीजिए डायरेक्शन वही है। अब जो जो कदगन थी, जो जो कहीं बैरियर थे, जो जो कहीं रुकावटें थी, वो सब मिटा दी गई हैं। और अब इमरान खान साहब का तो देखें एक पेज है ही नहीं, इमरान खान का तो सब सफाई हवा में उड़ रहा होता है, तो एक पेज उनका कोई हो नहीं सकता। क्या यही वजह नहीं है कि इनडिसाइसिवनेस की, कि पहले तो डायरेक्शन आ जाती थी, आपने सिर्फ इंप्लीमेंट करना होता था, अब वो डायरेक्शन कहीं से नहीं है, इसीलिए आप खुद भी डायरेक्शनलेस हुए हुए हैं और इनडिसाइसिव भी? नहीं, वो डायरेक्शन लेने के लिए गए तो थे ना। देखें जकवाल की जो है रेवड़ियां भी मशहूर हैं जकवाल में। जकवाल के एक बहुत शऊर शख्सियत है जो उनको बहुत एडवाइस करती है। पता नहीं वो क्या एडवाइस कर रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा तो नहीं बन रहे, लेकिन अगर उनकी एडवाइस पे चले तो देखिए क्या होता है। हो सकता है मुमकिन है कि इमरान खान साहब ये बारी जीत जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बाजी उनके हाथ से निकल गई है। नहीं, वो जिस फैज़ की तरफ आप इशारा कर रही हैं वो फैज़ तो इमरान खान के लिए ख़त्म हो चुका ना, अब वो क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली? दिमाग तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। लेकिन आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी भी है जिसमें उन्होंने कह दिया कि प्रैक्टिकली मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे वो भी काफ़ी चोट खाए हुए हैं, ज़ख्म खाए हुए हैं इमरान खान साहब से, वो घाव अभी भरेंगे तो फिर को अगला फैसला करेंगे ना। नहीं, घाव भरने में कौन सा वक्त लगता है। ये घाव ऐसे हैं कि भर भी जाते हैं और कभी मिट भी जाते हैं। ये जो सियासत नहीं करूंगा और सियासत ही करते हैं लोग, तो मेरा तो ख्याल है कि वो बातों पे मत जाएं। जो वो करते रहे हैं इतने अरसे, वो अब खुल के कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं करेंगे तो ऐसे ही करते रहें, चलाते रहें मामले को। अच्छा सना बुचा साहब, लास्टली आप न्यू ईयर के ऊपर वो उसको न्यू ईयर को हैप्पी बनाने की बातें कर रही हैं, तो बहुत सारे लोगों ने तो ये यहाँ तक फैसले कर लिए हुए हैं कि अगले सेटअप में चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होगा, और नाम भी सामने है, और मेरा ख्याल है आपके पास भी कुछ इत्तलात तो होंगी। अब आप शेयर करना चाहिए ना करना चाहिए, आपकी सवाब नहीं, मैं इस पे कोई हतमी नाम नहीं लेना चाहती। आई थिंक नाम अगर आपको पता है, हमारी लोगों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और नाम लेने से कोई बात नहीं बनेगी। और नाम तो बदलने में कोई मसला ही नहीं है, नाम तो तब्दील हो ही जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस मुल्क में कोई भी फैसला हतमी नहीं होता, ये नाम भी अभी हतमी नहीं है। तो मेरा ख्याल है लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, लेकिन हाँ हैप्पी होगा न्यू ईयर। उससे पहले बहुत सारी चीजें आपको बहुत स्मूथ होती नजर। चले, मेरा ख्याल है कि जब तक हतमी नहीं है तब तक इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं, यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सना बुचा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर पर्सन सना बुचा साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तोशाखाना केस इमरान खान के लिए हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक हो रहा है। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ फौजदारी केस की कार्रवाई का आगाज इस बात की गवाही है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और इमरान खान का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया बयान हल्फी झूठ का पुलंदा था। तो दूसरी जानिब इस केस में हर रोज सबूत, इंकशाफात और ऑडियोज लीक का सिलसिला भी जारी है। आज फिर तोशाखाना के तहफ़ से मुतालिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और निगरान बनी गाला इनाम खान की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है। इस ऑडियो में बुशरा बीबी तोशाखाना की चीज़ों की तस्वीर खींचने पर बरस रही हैं। वो बार बार इनाम खान से पूछती दिखाई देती है कि आपने असगर को कहा था कि उनकी तस्वीर खींचकर भेजो, जिसका जवाब इनाम खान नफ़ी में देता है। इसके बाद भी साबिक खातून अव्वल इनाम खान और अंसर नामी सवालात का सिलसिला जारी रखती हैं और कॉल के एंड में दोनों को बनी गाला आने से मना कर देती हैं। ये ऑडियो है क्या, आपको भी सुनवाता है। जी सलाम, ये जो तोशाखाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था मेरे पास आ रही है, उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को। घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीज आएंगे तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? जी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है।
अब इस ऑडियो से एक बात तो साबित हो गई है कि तोशाखाने से तहफ़ बनी गाला है, जिनके बाद में फर्जी तौर पर कीमत लगवाई गई और फिर भारी दामों बेचकर मामूली रकम तोशाखाना में जमा करा दी गई। इस केस में इमरान खान इलेक्शन कमीशन से नाअहल हो चुके हैं। पार्टी की सदारत से हटाने की कार्रवाई का आगाज भी हो चुका है। फौजदारी कार्रवाई भी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान नाअहली से बचने के लिए एक बार फिर गैर कानूनी तरीकों का सहारा ले रहे हैं। उनकी जमात के रहनुमाओं की जानिब से ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे उनको कोई भी सज़ा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नाअहली हो चाहे कोई भी सज़ा इमरान खान को हो जाए, सदर मुमलिकत उनकी तमाम सज़ाओं को ख़त्म कर सकते हैं और कानून उनको इस बात की इजाज़त भी देता है। अब इमरान खान और उनके साथी किसी भी काम को गैर कानूनी नहीं समझते, वो हर वो काम कर जाते हैं जो इमरान खान को फेवर कर रहा हो। और इसमें सदर मुमलिकत का इख्तियार भी खासा तशवीशनाक है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से कौमी असम्बलियों को गैर कानूनी तौर पर तहलील किया गया, जिसकी तौसीक़ गैर कानूनी तौर पर सदर मुमलिकत ने की, जिसके बाद अदालतों ने इस इक़दाम को रोल बैक किया। यही नहीं बल्कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती की वाज़ेह मिसाल है, जो कि बाद में वापस लेना पड़ा और सदर को खुद कहना पड़ा कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मौजूदा आर्मी चीफ की तकर्री पर भी सदर के इख्तियारात के इस्तेमाल के बारे में जो सियासत की गई वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब ये कहना कि अदालतों की तरफ से जो भी फैसला है मुमलिकत उसको नल एंड वॉइड बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, इमरान खान को कोई भी सज़ा हो जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस पर बात करेंगे इस वक्त मुमताज़ माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिजवी साहब, इमरान खान के कानूनी मुशीर बाबर अवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और बाबर अवान साहब ये फरमाते हैं क्या इनका आर्टिकल 45 सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो किसी भी सज़ा को ख़त्म कर सकें। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो सदर मुमलिकत इमरान खान की नाअहली को ख़त्म कर देंगे। क्या ये बात दुरुस्त है? आर्टिकल 45 वाकई सदर मुमलिकत को इतने लामहदूद इख्तियारात देता है? वो 45 में तो नहीं, 48 आर्टिकल 48 क्लॉज 5 में है, जहाँ सदर असेंबली डिज़ोल्व कर सकता है बग़ैर वज़ीर आज़म के मशवरे से। लेकिन ये 88, 90, 93 इतने फैसले आ चुके हैं पहले डिज़ोल्यूशन पर, अब बाद में 18वीं तरमीम से इसको दोबारा इनेक्ट किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर वजह के नहीं कर सकता। ये सदर का स्वीट विल नहीं है, ये उसकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं है कि वो जब चाहे डिज़ोल्व कर दे। उसके पास कोई सामने मटेरियल होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो असेंबली डिसॉल्व करे। अच्छा रिजवी साहब, ये असेंबली की डिसोल्यूशन वाला मामला तो अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की नाअहली जैसा मामला, अगर इमरान खान को नाअहली की सज़ा सुनाई जाती है, मतलब जिस तरह सदर पाकिस्तान सजाए मौत के कैदियों की सज़ा को ख़त्म या कम कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 45 के अंदर लिखा हुआ है पार्डन, रिप्रीव या एंड रेस्पाइट, तो क्या सदर मुमलिकत इमरान खान की नाअहली की सज़ा को भी ख़त्म कर सकते हैं अगर नाअहली हो जाती है तो? ये अभी तक कोई सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस आया नहीं है या हाई कोर्ट में जहाँ पर नाअहल मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर सूबाई असेंबली को उन्होंने ख़त्म की हो नाअहली, इसलिए कि वो भी आर्टिकल 63A के तहत होती है। और देखना यही होगा कि किस हद तक रेमिशन ग्रांट कर सकता है उसको प्रेसिडेंट। लेकिन ये बड़ी अजीब बात हो जाएगी, तो इसमें तो फिर हर पार्टी का सदर जो है वो वापस आके ख़त्म कर दिया करेगा सजाएं। बड़ी परेशान कुन, बड़ी तकलीफ दह बात होगी ये। जी, क्योंकि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी तो उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट सदर ममनून हुसैन मौजूद थे। अगर होता तो शायद उस वक्त कोई ऐसा फैसला सदर मुमलिकत की तरफ से लिया जाता, या पता नहीं, कानूनी तौर पर उनको ऐसा मशवरा नहीं दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि सुपरसीड किया जा सके सुपीरियर जुडिशरी के फैसलों को प्रेसिडेंट की जानिब से? वो सिर्फ डेथ पेनल्टी में सदर को ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हट कर भी माफ़ी दे सकता है, लेकिन उसके अलावा कहीं मुझे नज़र नहीं आया कोई ऐसी बात कि नाअहली भी सेटिसाइड कर सकता है। यानी ये कहना कि हर किस्म की सज़ा को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर को पार्डन ग्रांट कर सकते हैं या उसमें रिप्रीव या रिस्पाइट वाला मामला हो सकता है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें यह है कि जो शरीयत की सज़ाएं वो नहीं माफ़ कर सकता है सदर, ये याद रखिएगा।
जो शरई सजाएं होती हैं वो प्रेसिडेंट माफ़ नहीं कर सकता है। और रिजवी साहब, ये जो नाअहली का मामला है ये किस जुमरे में आता है फिर? ये तो खैर अपना इंग्लिश लॉ के तहत आएगा, रेगुलर लॉ के तहत आएगा, ये शरई लॉ में नहीं है। लेकिन अभी तक ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये पहली मिसाल बनेगी, ये पहली नज़ीर बनेगी सुप्रीम कोर्ट की कि क्या करती है। और अगर ऐसा राइट प्रेसिडेंट की तरफ से कोई एक्सरसाइज किया जाता है, आर्टिकल 45 को एक्सरसाइज किया जाता है, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं आप? मैं समझता हूँ ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। फिर जो सदर आया करेगा वो अपने पार्टी वालों को क्लीन चिट दे के चला जाएगा और ये बिल्कुल ही अनफेयर प्ले हो जाएगा, फाउल होगा बहुत बड़ा। ये अगर ऐसा करेंगे तो मुश्किल होगी, मैं समझता हूँ बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अवामी रिलीफ के इक़दाम हो रहे हैं। हुकूमत सर जोड़े बैठी है और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी खबरें बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। किसी वक्त में पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की एक ही ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून उन्हें पंजाब में एडजस्ट करे और उनके उम्मीदवार के मुकाबले में टिकट जारी ना करे। मगर आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। जिस शख्स की नाअहली पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ चुकी, जो आरिफ नकवी से फंडिंग लेता है, तोशाखाना से घड़ियाँ, हीरे जवाहरात गबन कर जाता हो, वो आज अपने आप को मजलूम के तौर पर पेश कर रहा है। हज गुजरते दिन के साथ वो इतने इल्जामात लगाकर हुकूमत को बैकफुट पर धकेलने की कोशिशों में दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी अपने मसलहत के साथ अपने कार्ड्स खेल रही है। गुज़श्ता कुछ रोज से लेवल प्लेइंग फील्ड और पंजाब में अपनी साख दोबारा बहाल करने के लिए नवाज शरीफ की वापसी के लिए राहें हमवार कर रही है। फैसल वोडा, मरियम नवाज, इसहाक डार, सुलेमान शहबाज को अदालतों से रिलीफ मिलने के बाद नवाज शरीफ के लिए वतन वापसों का सामना करने के लिए तो पहले ही फजा साजगार हो चुकी थी, लेकिन अब अवामी सतह पर भी उनकी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए हुकूमत ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जिसका सबूत गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके दिया गया। और शुनीद है कि अवामी रिलीफ नवाज शरीफ की तरफ से अवामी रिलीफ के इक़दाम उठाने की हिदायत के बाद ही लिया गया है। और ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अवामी रिलीफ के इक़दाम में मज़ीद तेज़ी आएगी, जिसमें बिजली और गैस के बिलों की कीमतों में कमी के हवाले से भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बारकैफ क्या होता है इसमें अवाम के लिए अगर कोई भलाई का अंसर मौजूद है तो ज़रूर होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल।